राज्य के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले कक्षा पहली से 8वीं तक के 5,25,000 विद्यार्थियों को वर्दी के 600 रुपए बैंक खाते में सोमवार से मिलने शुरू हो जाएंगे। लेकिन शिक्षा विभाग को जिला स्तर पर सबसे बड़ी दिक्कत ये आ रही है कि अधिकतर बच्चों ने अकाउंट नंबर नहीं अपडेट करवाए हैं। खासकर नेपाली या प्रवासी मजदूरों के बच्चे जो अन्य किसी राज्य से आकर यहाँ पढ़ाई कर रहे हैं, उनके आधार कार्ड वेरीफाइड नहीं है। ऐसे में स्कूलों को जल्द से जल्द आधार कार्ड अपडेट करने के लिए कहा गया है। ये पैसा विद्यार्थियों की माता के बैंक खाते में जमा होगा। पहले शिक्षा विभाग कक्षा पहली से 12वीं तक के हर छात्र को वर्दी के 2-2 सेट मुहैया करवाता था। इसके अलावा उन्हें सिलाई का पैसा भी सरकार की ओर से ही दिया जाता था। लेकिन इस बार सरकार केवल पहली से 8वीं कक्षा तक के विद्यार्थियों को ही वर्दी का पैसा देगी, यानी वर्दी ना खरीद कर सीधा पैसा जारी करेगी। बीते दिनों विभाग की ओर से वर्दी का रंग बदलने का प्रस्ताव सरकार को भेजा गया था। तर्क दिया गया था कि जब विद्यार्थियों को वर्दी खुद खरीदनी ही है तो इसे अधिक रंग की जगह 1 या 2 रंग का ही किया जाएगा। सरकार ने इस प्रस्ताव को मंजूर नहीं किया था और इस वर्ष भी प्रदेश के स्कूलों में पहले से जारी वर्दी के रंग ही विद्यार्थियों को पहनने होंगे। कर्ज के जाल में उलझे हिमाचल प्रदेश में अब लोन चुकाना भी एक बड़ा खर्चा है। माना जा रहा है कि हिमाचल सरकार वित्त वर्ष 2023-24 में लगभग 11 करोड़ का कर्ज चुकाने वाली है। यदि सरकार सीमित ऋण लेती है तो आय के साधन बढ़ाने का जोर देती है, तब भी आने वाले 5 साल के भीतर राज्य सरकार को लगभग 27 करोड़ रुपए का कर्ज चुकाना होगा। हालांकि राज्य सरकार पर 76,000 करोड़ रुपए के कर्ज अभी बाकी है। हिमाचल की आबादी 75 लाख है। एक अनुमान के अनुसार प्रत्येक नागरिक पर 92,000 रुपए से अधिक का कर्ज है। हर साल बजट पेश करने के बाद ये तथ्य सामने आता है कि सरकार को किए गए कर्ज के ब्याज की अदायगी के लिए 100 रुपए से मानक में 10 रुपए खर्च करने पड़ते हैं। वित्त वर्ष 2023-24 के अंत में राज्य पर 87,000 करोड़ का लोन हो जाएगा। 2024 और 25 तक हिमाचल का कर्ज 1 लाख करोड़ को पार भी कर जाएगा। सुखविंदर सिंह सुक्खू की सरकार संसाधन बढ़ाने के लिए कुछ कदम भी उठा रही है। इसमें वाटर सेस अभी लीगल लड़ाई में फंसने वाला है। राज्य सरकार हिमाचल प्रदेश को देश का मुख्य औद्योगिक केंद्र बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। संभावित उद्यमियों को उद्योग अनुकूल वातावरण प्रदान करने के लिए विभिन्न योजनाएं आरंभ भी की गई है। राज्य में उद्योग मित्र वातावरण प्रदान करना तथा निवेश को बढ़ावा देना प्रदेश सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि हिमाचल प्रदेश को देश के पसंदीदा निवेश गंतव्य रूप में विकसित करने के उद्देश्य से प्रदेश सरकार के नई नीतियां अपनाई जाती है, जिनके तहत नए उद्योग स्थापित करने के लिए सस्ती दरों पर बिजली, राज्य वित्त निगम तथा राष्ट्रीय बैंकों के माध्यम से आसान ऋण जैसी सुविधाएं उपलब्ध करवाई जा रही है। कम दरों पर पट्टे पर भूमि उपलब्ध करवाई जा रही है तथा नए उद्योगों को बिक्री या खरीद कर पर छूट भी दी जा रही है। इंडियन प्रीमियर लीग के धर्मशाला स्टेडियम में 17 और 19 मई को होने वाले क्रिकेट मैचों के चलते दिल्ली और चंडीगढ़ से गगल हाईवे अड्डे तक आने का हवाई किराया आसमान पर पहुंच चुका है। चंडीगढ़ से गगल हवाई अड्डे तक के 1 घंटे के सफर में यात्रियों को लगभग 7,000 रुपए चुकाने पड़ रहे हैं। इसी तरह दिल्ली से गगल के लिए हवाई किराया 24,000 तक पहुंच गया है। वहीं निवार और काउंटर पर टिकटों की बिक्री 2 बजे के बाद शुरू हो चुकी थी। इस दौरान दोपहर 1:30 बजे से ही लोग कतारों में खड़े हो गए थे, लेकिन उन्हें सस्ती टिकटें नहीं मिल पाई थी। शनिवार को काउंटर पर 1,500 रुपए से ऊपर के टिकट ही क्रिकेट प्रेमियों को मिल सके हैं। वहीं दूसरी ओर ऑनलाइन साइट पर 19 मई को होने वाले किंग्स 11 पंजाब और राजस्थान रॉयल के मध्य खेले जाने वाले मैच की सभी टिकटों को सोल्ड आउट बताया जा रहा है, जिसके चलते क्रिकेट प्रेमी ऑनलाइन माध्यम से इन टिकटों को नहीं खरीद पा रहे हैं। हिमाचल प्रदेश सरकार भवनों की बेसमेंट खोलकर पार्किंग बनाने के लिए नीति तैयार करेगी। वर्तमान में बेसमेंट को बंद किया गया है। अब सड़क के साथ बने भवन मालिकों को ये राहत दी जा रही है। नगर निगम शिमला चुनाव के दौरान कांग्रेस पार्टी ने जनता से बेसमेंट को पार्किंग बनाए जाने का वादा किया था। इसको लेकर अधिकारियों ने मंत्रणा शुरू कर दी है। टाउन एंड कंट्री प्लानिंग विभाग की ओर से इसके नियम तैयार किए जाएंगे। हिमाचल में पार्किंग की बड़ी समस्या है। हिमाचल में हर महीने 250 से 300 वाहन आते जाते रहते हैं। हिमाचल प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष एवं सांसद प्रतिभा सिंह ने कर्नाटक में कांग्रेस की शानदार जीत पर खुशी जताई है। उन्होंने कांग्रेस के राष्ट्रीय नेतृत्व मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी सहित सभी नेताओं को बधाई दी है। उन्होंने कहा है कि कर्नाटक की जीत ने पार्टी कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाया है।
देश के अन्य राज्यों में भी कांग्रेस अपनी जीत का परचम लहराने वाली है। प्रतिभा ने कर्नाटक विधानसभा चुनाव परिणामों पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि लोगों ने भाजपा की ध्रुवीकरण की राजनीति को पूरी तरह से ठुकरा दिया है। हिमाचल के बाद कर्नाटक में कांग्रेस की शानदार जीत से साबित हो गया है कि देश में भाजपा के खिलाफ हवा चल पड़ी है। कर्मचारी राज्य बीमा निगम के अस्पतालों में पंजीकृत मरीजों को अब गंभीर बीमारी होने पर भी निजी अस्पतालों में रेफर नहीं किया जाएगा। उन्हें सरकारी अस्पतालों में ही अपना इलाज करवाना पड़ेगा। श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने बीमार कामगारों को निजी अस्पतालों में रेफर न करने के आदेश जारी कर दिए हैं। आदेशों के तहत अब हजारों कामगारों को उनके आश्रितों को बीमारी के दौरान सरकारी चिकित्सा संस्थानों में ही उपचार के लिए रेफर किया जाएगा। निगम के मुख्यालय की ओर से क्षेत्रीय कार्यालय बद्दी को पत्र जारी भी कर दिया गया है, जिसमें कहा गया है कि अब सरकारी संस्थानों में ही ईएसआई में पंजीकृत कामगारों को भेजा जाएगा। शिमला की चेरी को दिल्ली की आजादपुर मंडी में इस सीजन के रिकॉर्ड रेट मिले हैं। कोटगढ़ की चौहान वाटिका कोटीधार की चेरी प्रति डिब्बा 1800 रुपए के रेट पर बिकी है। इस सीजन का ये अब तक का रिकॉर्ड रेट है। बागवान ने बताया है कि मर्चेंट और डूरो न्यूरो किस्म की चेरी ने 42 पैनेट दिल्ली भेजे थे। मांग अधिक होने के चलते चेरी को अच्छे रेट भी मिले हैं। बगीचे में चेरी की आधुनिक किस्मों के करीब 100 पेड़ लगे हुए हैं और इस साल सामान्य के मुकाबले सिर्फ 30% ही फसल है। सीजन में अब तक 375 पैनेट बेचे गए हैं। कूड़े का बिल व संपत्ति कर ना देने वालों के बिजली पानी कटने वाले हैं। निगम प्रशासन ने लिस्ट तैयार कर नोटिस भेजना शुरू कर दिया है। इसके शुल्क की अदायगी नहीं करने व प्रॉपर्टी टैक्स जमा नहीं करने वाले डिफॉल्टरों पर नगर निगम कार्रवाई करने जा रहा है। शहर में घरों से कूड़ा उठाने की एवज में निगम की ओर से लिया जाने वाला शुल्क भी शहर के लोग अदा नहीं कर रहे हैं। इसके शुल्क की अदायगी नहीं करने व प्रॉपर्टी टैक्स नहीं जमा करने वाले डिफॉल्टरों पर नगर निगम कार्रवाई करने जा रहा है। चुनाव को लेकर गार्बेज और टैक्स डिफॉल्टरों का बिजली पानी काटने को लेकर नोटिस जारी करने की प्रक्रिया बंद पड़ी थी। अब चुनावों के बाद निगम प्रशासन ने फिर से गार्बेज और टैक्स डिफॉल्टरों को नोटिस जारी करने की प्रक्रिया को दोबारा शुरू करने के आदेश भी जारी कर दिए हैं। हिमाचल प्रदेश में आज कुछ दिनों बाद मौसम ने फिर करवट बदली है। आपको बता दें कि प्रदेश में जहां पिछले कुछ दिनों से चिलचिलाती धूप ने लोगों का गर्मी से बुरा हाल किया हुआ था, तो वहीं हिमाचल के कुछ जिलों में आज सुबह से ही अंधड़ चला हुआ है। हालांकि अंधड़ चलने से किसी तरह का कोई जानमाल का नुकसान नहीं हुआ है। हिमाचल प्रदेश के कई भागों में आज बारिश की संभावना है। ऊंची चोटियों पर बर्फबारी हो सकती है। प्रदेश के मध्य व उच्च पर्वतीय कई भागों में 17 मई तक मौसम खराब रह सकता है। इस दौरान मध्य व मैदानी कुछ भागों में अंधड़ चलने का येलो अलर्ट भी जारी हुआ है।